ठीक है, तो आज से देखो हम लोग जो अपनी क्लासेस स्टार्ट करेंगे, इसमें जो चीजें रहेंगी वो कुछ इस तरह से रहेंगी कि हम लोग मंडे ट्यूसडे को हिंदी कवर करेंगे। बुधवार शुक्र वेडनेसडे थर्सडे को हमारा मैथ रहेगा, फ्राइडे सैटरडे इंग्लिश रहेगा। ठीक है, और संडे को हम लोगों का पेपर होगा। ठीक है ना? यस सर। ठीक। सो आज क्या देना है हम एक बार चेक कर लेते हैं। आज तो मंडे है, मंडे यानी कि हिंदी कवर करेंगे। ठीक है ना? हेलो हेलो, शैलेश आवाज आ रही है? सर ओके ओके। ठीक है, तो आज हमारा मंडे है, मंडे को हम लोग हिंदी कवर करेंगे। हिंदी में बेसिक बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए। किताब पढ़नी आती है आपको? किताब तो पढ़नी आती यस होगी। सर। ठीक है, एक यस बार सर। बेसिक बेसिक चीजें कवर करेंगे, उसमें कुछ खास है नहीं। ओके, जैसे तो ये सब ठीक है, ये सारा कवर। किताब पढ़नी आती है, ठीक है, हिंदी से तुम लोगों को कोई दिक्कत है नहीं। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। ठीक है, किताब हिंदी से कोई दिक्कत है नहीं। अब बचा तुम्हारा गणित। गणित को देख लेते हैं। ठीक है, अब गणित में तुम लोगों का सबसे पहला जो कंटेंट, पहले कंटेंट को चेक कर लेते हैं। इसमें आप हिंदी मीडियम वाले हो, इंग्लिश मीडियम वाले हो, या फिर कंबाइन चलते हो? सर कंबाइन इंग्लिश। क्लास रहती है? इंग्लिश मीडियम से हो, कोई यस दिक्कत सर नहीं है। कंबाइंड। कंबाइन रहती है, ठीक है। चलो, पहले मैं इस पीडीएफ को आपको ग्रुप में भेज देता हूँ ताकि आप अच्छे से सिलेबस डिस्कस कर पाओ, समझ पाओ। आई थिंक एक बार मेरे को यूपी बोर्ड का निकाल लेना चाहिए। देखते हैं यूपी बोर्ड का कुछ पढ़ा है तो नहीं है। ओके, ये जो पीडीएफ मैं आपको भेज रहा हूँ, इसको चाहे प्रिंट निकाल के पढ़ लेना, चाहे प्रिंट निकाल के रख लेना, या फिर ऑनलाइन पढ़ लेना, जैसी आपकी इच्छा। ठीक है, तो ये पढ़ना जरूर है। इसको कवर करते हैं सबसे पहले। हम लोग क्या क्या सिलेबस इसमें कवर, सारी चीजें हम लोग कवर कर लेते हैं। ये सीबीएसई की किताब है, ठीक है ना? चलो, गणित का जादू। एक मिनट, इसमें तो कुछ है नहीं। ओके, ठीक है, अध्याय 1। इसमें अनीता, रामपाल, गुलाब, ये सब पता नहीं क्या क्या दे रखे हैं। अध्याय 2 बाई बाई गुप्ता, बाई के गुप्ता। अध्याय 3 महेश, स्वाति, इसका कुछ समझ नहीं आ रहा। हाँ, ये देखो, ये सब चीजें हैं। ये है तुम्हारा गणित का जादू। ईंटों से बनी इमारत, लंबा और छोटा, भोपाल की शहर, टिक टिक, दुनिया कुछ ऐसी दिखती है, कबाड़ी वाली, जग जगमग जगमग, गाड़ियां पहिए, आधा चौथाई, पैटर्न, पहाड़े बंटवारे, कितना भारी कितना हल्का, खेत और बाढ़, स्मार्ट चार्ट। ठीक है ना? हेलो, आवाज आ रही है? शैलेश, आवाज आ रही है? ओके, ठीक है, बोलते रहा करो। चलो, हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं पहला चैप्टर। यस सर। चलो, पहला है हमारा ईंटों से बनी इमारत। ईंटों से बनी इमारत। यस सर। देखो, ईंटों से बनी इमारत, ईंटों को इंग्लिश में जो बोलते हैं वो होती हैं ब्रिक्स, और इमारत मतलब जो हमारी बिल्डिंग्स होती हैं, यानी कि
जो ब्रिक्स से मिलकर के जो हमारी बिल्डिंग्स बनती हैं, ठीक है ना। इतनी हिंदी और इंग्लिश तो समझ आती होगी ना। ईंट मतलब होता है यस आपका सर। ब्रिक्स, ठीक है। और इमारत का मतलब हुआ जो आपकी बिल्डिंग्स होती हैं। मतलब बिल्डिंग का मतलब एक मकान के ऊपर दो तीन मकान, चार मकान, पांच मकान एक साथ ऊपर ऊपर होते हैं, तो वो बिल्डिंग्स हो जाती हैं, ठीक है ना। यस सर। ओके। अब चलो इसमें देखते हैं क्या कहानी दे रखी है। इन्होंने कहानी दे रखी है जागृति स्कूल में ईंटों का पैटर्न। ओके, जागृति नाम का एक स्कूल है, उसके अंदर ईंटों का एक पैटर्न है, ठीक है। तो यह मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल के जागृति स्कूल की सच्ची कहानी है। जब इसकी इमारत बनवाई जा रही थी तब दीवारों और फर्श पर ईंटों के पैटर्न बनवाने की योजना थी। जमाल कालू पियार नाम के राजमिस्त्री को यह काम दिया गया था। वे स्कूल की इस इमारत के लिए कुछ नया करना चाह रहे थे, इसलिए वे अपने दूसरे दोस्तों के साथ मतलब इसमें हुआ क्या वो समझो। मतलब एक इमारत बननी थी, उस इमारत को बनवाना था, तो उसका काम एक मिस्त्री को दिया गया। लेकिन उसने सोचा कि हम इसको बढ़िया बनाते हैं, तो वो दूसरे लोगों की इमारत को चेक करने गया कि उन्होंने कैसी बनाई है। बात समझ आ गई कि नहीं आ गई? यस सर, आ गई। ओके, अब देखो यहाँ पे समझना। इस इमारत में लगभग लगभग 2000 सुंदर सुंदर ईंटों के पैटर्न से बना बड़ा सा फर्श है। फर्श मतलब जिस पे आप लोग चलते हो, ठीक है, जो अपने यस। मकान के अंदर जो जो जमीन होती है ना, जो वैसा हो, तो उसको फर्श बोलते हैं। तो इन्हें लगभग लगभग 300 पहले के मिस्त्री ने बनाया था, ठीक है। तो जब इमारत बनाई गई थी तो किसी इमारत में वो इस तरह का था, किसी इमारत में वो इस तरह सा, और किसी में वो बस नॉर्मल था जैसे हम लोगों की छत होती है, ठीक है। तो यस। इस तरह से यहाँ पे फर्श बिछाए गए थे। अब आगे की चीजें समझते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज इसमें से ये है कि तुम्हें कौन सा फर्श पैटर्न सबसे अच्छा लग रहा है। फर्श मतलब जो जमीन पे है, और तुम्हें उनमें से कौन सा बढ़िया लग रहा है, तो वो तुम्हें देखना है। ऑप्शन दिए गए हैं 5। ये है तुम्हारा पहला, ये है पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा, पांचवा। मतलब जो मिस्त्री था उसको 5 पैटर्न दिए गए थे कि तुम्हें अपनी इमारत में कौन सा बिछाना है। तो अगर तुम्हें अपनी इमारत में बिछाना है तो तुम्हें कौन सा बढ़िया लगेगा, ये तुम्हें चुनना है। चेक करो कौन सा बढ़िया लग रहा है। सर फिफ्थ वाला। फिफ्थ वाला। क्या तुमने कभी इस तरह के पैटर्न कहीं देखे हैं? नो सर। बढ़िया। ओके, इसके बाद कहानी को समझो क्या हुआ। सभी मिस्त्री जोश जोश के साथ वापस आए। जमाल ने कहा, उन दिनों ईंटों के कितने सुंदर पैटर्न बनाए जाते थे, हमने तो उन्हें भुला दिया था। चलो हम भी इस स्कूल के फर्श पर कुछ नए पैटर्न बनाए। इस मिस्त्री ने अलग अलग पैटर्न बनाए, स्कूल को अपनी सुंदर, पता नहीं क्या क्या इसमें भर रखा है कहानी में। हम लोग आगे बढ़ते हैं, काम की चीजें पढ़ते हैं। ओके। एक मिनट। ये अमन सर कौन सी किताब से पढ़ाते थे? सर हिंदी। नहीं, हिंदी से तो पढ़ाते थे, मतलब गणित कौन सी किताब से पढ़ाते थे? सर आई डोंट नो। इसमें बढ़िया। हेलो, आवाज आ रही है? यस सर। रेशमा। ओके ओके, ठीक है। तो हमें मोटी मोटी कुछ चीजें समझ लेनी है, जैसे कि इसके अंदर अभी नहीं दी गई हैं। मैं मोटी मोटी चीजें आपको समझाता हूँ, ठीक है, बहुत अच्छे से। एक बार मैं पहले हिंदी मीडियम का देख लेता हूँ, कुछ पढ़ा है अपने पास तो ठीक है, क्योंकि हिंदी मीडियम में ज्यादा बढ़िया चीजें होती है।
अरे बाप रे। चलो हम लोग गिनतारा शुरू करेंगे। Yes, sir. इसकी आप लोग एक काम करना, अगर आप दुकान पे जाके उनसे बोल देना कि यूपी बोर्ड की मुझे गिनतारा की किताब दे दो, ठीक है। अगर ना मिले तो ये वाली पीडीएफ निकाल लेना, मैं ग्रुप में भेज रहा हूँ। Yes, sir. दुकान पे जाके बोलना है यूपी। हाँ बोलिए। जी बोलो। हाँ बोलो भाई। यार हाँ हाँ बोलिए बोलिए। गिनदारो किसके कहते हैं? गिनतारा मतलब जो हमारी गिनती होती है, काउंटिंग्स। यस सर। ठीक है, तो उनसे जाके जो यूपी बोर्ड वाले, उनसे बोलना यूपी बोर्ड की गिनतारा की किताब चाहिए। हिंदी मीडियम में भी आती है, इंग्लिश मीडियम में आती है। गिनतारा यूपी बोर्ड क्लास 4। सर इंग्लिश में लेना या हिंदी में? जो भी आपको ठीक लगे, दोनों दोनों सही होती हैं, हिंदी इंग्लिश कुछ भी। अगर दोनों में से कुछ भी ना मिले तो हम पीडीएफ भेज देंगे ग्रुप में, आप वो पीडीएफ कंप्यूटर से निकलवा सकते हो, प्रिंट निकलवा लेना। Yes, sir. ये बहुत स्लो जा रही है, एक मिनट रुक जाओ। इतना स्लो क्यों चल रहा है इंटरनेट यार। चलो बाद में भेज देंगे, अभी स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग गिनतारा की, ये चैप्टर नंबर 1 है। देखो सब इसमें कुछ नहीं है। इसमें क्या है कि संचय और संचिता, संचय और संचिता, ठीक है, ये कौन है? दो दोस्त हैं। इन्होंने अपनी गुल्लक तोड़ी। गुल्लक जानते हो किसे बोलते हैं? गुल्लक वो होती है जिसमें पैसे रखे जाते हैं, ठीक है ना? हाँ ना बोलो। Yes, sir. ठीक, गुल्लक टूटने पर अलग अलग नोट और कुछ रुपए मिले, कुछ नोट मिले और कुछ सिक्के मिले। उन्होंने गिनना शुरू किया, जिसमें से टोटल कितने रुपए बने? 9,999 बने। यानी कि जब गुल्लक टूटी तो उसमें से क्या क्या मिला? उसमें कुछ नोट मिले और क्या मिला? कुछ सिक्के मिले, ठीक है। नहीं आया? अरे आया कि नहीं आया? हेलो। Yes, sir. और जब नोट और सिक्कों को गिना गया, हाँ, तो नोट और सिक्के जब टोटल रुपया निकाले गए तो वो टोटल कितने बने? 9,999, तो ठीक है। 99. ये कॉपी में लिखते रहो, ये सारी चीजें कॉपी में अच्छे से लिखते चलो, जो जो मैं लिखा रहा हूँ। Yes, sir. ओके, हो जाए तो
हो जाए तो बताना। सर हो गया। बढ़िया। तो ओके ओके। अब देखो उसके बाद हुआ क्या, कहानी समझो। उसके बाद बोला, संजय ने बोला कि पापा ने मुझे 1 रुपया और दिया था। और जब देखो गुल्लक में कितने रुपए थे, गुल्लक में टोटल थे 9,999। उसके पापा, हाँ, और संजय ने क्या बोला, संजय ने बोला कि मेरे पापा ने मुझे 1 रुपया और दिया है, तो मैं ना इसको भी जोड़ लेता हूँ। तो उसने 1 रुपया और जोड़ा। तो बताओ अब टोटल कितने रुपए हो गए, गिनो फटाफट से, टोटल कितने रुपए हो गए। कितने? सर 1000। 1,000 और 10,000? इकाई नहीं सर पकड़ा 1000। 10,000, बहुत बढ़िया। इसको पढ़ते हैं 10,000। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। देखो हमने पढ़ा क्या, हमने ये पढ़ा कि ये जो रुपए हो गए टोटल, ये हो गए तुम्हारे 10,000। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इकाई। ठीक है, इसको दहाई, इसको सैकड़ा, इसको हजार, और इसको 10,000। क्लियर है? हाँ ना बोलो यार। यस इंग्लिश सर। मीडियम, बहुत बढ़िया। इंग्लिश मीडियम में इसको क्या बोलेंगे, इकाई को? इंग्लिश मीडियम वाले वंस, सर वंस, टेंस, टेंस, 100,000, 10,000। बढ़िया, 100 एंड 10,000। क्लियर? यस इसको सर। बढ़िया से हिंदी इंग्लिश, हिंदी वाले हिंदी में लिख लो, इंग्लिश वाले इंग्लिश में लिख लो। सर लिख लिया। बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। समझ आया, इकाई दही सैकड़ा हजार, क्लियर है? यस सर। आगे बढ़ते हैं। हाँ, आगे की कहानी। अब तुम इस वाले को देखो, 2, 1, 4, 3, 5, 6। क्या इसके नीचे इकाई दही सैकड़ा वगैरह लिख सकते हो? इसको कितना पढ़ा जाएगा, 2, 1, 4, 3, 5, 6? सर 2,40,356। हिंदी मीडियम वाले, हिंदी मीडियम वाले बोलो, हिंदी वाले, सिर्फ हिंदी, हिंदी वाले। हाँ जी बोलिए। इकाई नहीं, हिंदी, लाख, 21 लाख, नहीं 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 नहीं। चलो हम लोग इसको कवर करते हैं फटाफट से। 2, 1, हाँ बोलो। सर 2,01,004। नहीं, चलो सर फटाफट से आ जाओ, ये कवर कर लेते हैं। रुक जा, मेरे को समझ आ, अब तुम लोग समझ लो। शेयर योर माइंड बोर्ड। चलो सबसे पहले हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों एक साथ में आया। देखो सबसे पहले हम लोग बेसिक बेसिक चीजें पढ़ेंगे। ये होती है आपकी इकाई। मान लो इकाई सबसे आखिरी वाला अंक होता है, उसको इकाई बोलते हैं। मान लो यहाँ पे लिख दिया मैंने 1, तो ये सिर्फ 1 है। मैंने लिख दिया 2, तो ये केवल 2 है। मैंने लिख दिया 3, तो केवल 3 है। और मैंने लिख दिया 4, तो केवल 4 है। ठीक है, इंग्लिश मीडियम में इसको बांस बोलते हैं। ठीक है ना? ओके। अब देखो दाई, दाई में ये इसको टेंस बोलते हैं, इंग्लिश में इसको टेंस बोलते हैं। अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया 2, तो अब ये टोटल मिला के कितना हो गया, कितना हो गया? सर क्या? अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया 2, तो कितना हो गया? सर 20। 21, 21। ठीक है। यस अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया 4, तो कितना हो गया? सर 42। बहुत बढ़िया। अब बोलो। 52 सर। बहुत बढ़िया, अब बोलो। सर 64। ठीक है, 2 अंक वाले पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी।
2 अंक वाले पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी। यस सर। ओके, अब देखो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले ये लिखेंगे इकाई, फिर लिखेंगे दाई, इसके बाद आएगा सैकड़ा। सैकड़ा मान लो हमने लिख दिया 3, तो हम क्या पढ़ेंगे 321, 321। 321। हाँ, अब बोलो। 542। हाँ, 542। नेक्स्ट, अब बोलो। सर अब बोलो 652। 53। यस सर 53। हाँ, 653। नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। 1 मिनट रुक जाओ। रबड़ किधर गई? ठीक है, अब मेरे को अगली चीज समझाना। अगर मैंने देखो सबसे पहले हमारा क्या आएगा, सबसे पहले आएगा हमारा इकाई, फिर आएगा दाई, भाई फिर सैकड़ा, आजा सैकड़ा फिर आएगा हजार। अगर आपको अंक दे दिए जाएं तो अंकों को क्या करना, मान लो हमें अंक दे दिया गया 2 1 5 2, हम क्या करेंगे 2 को पकड़ेंगे इधर लास्ट में रख देंगे, 5 को पकड़ेंगे फिर रखेंगे, फिर इस पर 1 रखेंगे, इसके नीचे 2 रखेंगे। ठीक, इतना कर लोगे? यस सर। ओके, नेक्स्ट मान लो एक और अंक दे दिया जाए 3154, तो हम क्या करेंगे 4 लास्ट में लाएंगे, 5 इधर लाएंगे, 1 इधर लाएंगे, 3 इधर लाएंगे। क्लियर है? हाँ ना, बोलो। यस सर। यस अब सर। पढ़ेंगे, अब पढ़ेंगे कैसे वो चीज समझ लो। ये हा का मतलब क्या होता है? हा का मतलब होता है हजार, हजार। 1000। ठीक, अब कैसे पढ़ेंगे? हम ऐसे पढ़ेंगे 2 और नीचे क्या है हजार, 2000 152, 2152। इस 3 को कैसे पढ़ेंगे? 3 के नीचे कितना है? 3 के नीचे है हजार, यानी कि हा 3100। हाँ, 3154, 3154। क्लियर हुआ? यस हाँ ना, सर। बोलो। यस ओके, सर। इसको नोट करो फिर आगे बढ़े। 854 सर हो गया। हो बढ़िया, गया। फिर आगे बढ़ते। बढ़िया बढ़िया, रुक जाओ। नेक्स्ट, अब मैं कुछ नंबर दे रहा हूँ, इनको हिंदी मीडियम वाले हिंदी मीडियम में अपनी कॉपी में लिखोगे बिल्कुल वैसे ही। कैसे लिखोगे? पहले इकाई, फिर दाई, फिर सैकड़ा, फिर हजार, ऐसे लिखोगे। उनके ऊपर नंबर लिखोगे। हजार, ये हा का मतलब होता है हजार, और इनको पढ़ोगे। और पढ़ने के बाद हिंदी मीडियम वाले हिंदी मीडियम में लिखोगे, इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में लिखोगे। ठीक है, चलो यस क्लियर सर। करते हैं इसको। ठीक, नंबर दे रहा हूँ 2154, 3162, 95, सॉरी 9573। फटाफट से कवर करो ये। यस सर। फटाफट से कवर करो ये। दो एक पाँच हजार 360 इधर 4 है 5 अहम यही सर डन। रेशमा आपका हो गया? रेशमा, सर। ओके। आप लोग एक बार अपनी अपनी कॉपी का फोटो खींच के ग्रुप में भेज दो। यस सर। भेज दो अभी के अभी। यस सर। सर 2 मिनट्स। हम्म। भेज दिया? नो सर। इसी वाले फोन से भेज दो, कोई दिक्कत नहीं है।
सर एक्चुअली वो लैपटॉप है। अच्छा अच्छा ठीक है। ओके, फोटो भेज दो ताकि कापियां चेक कर पाए क्या कुछ चल रहा है अभी। यस सर। और भेज। भेज दिया। यस सर। ओके, कहाँ भेजा यार, ग्रुप में भेज दो। अच्छा आपने पुराने वाले ग्रुप में भेजा है, इस वाले ग्रुप में भेज दो यार, न्यू वाले में, फोर्थ क्लास नवोदय कोचिंग वाले, ये जो नया मैंने बनाया है। जी सर। यस। सुमित भेजिएगा। इसी में भेज दो, यही आपका परमानेंट ग्रुप है। कैसे ग्रुप बहुत चेंज करना है सर? कुमार होगी पहले। ठीक है। बढ़िया। 2 1 5 4 3 1 6 2 9, नहीं मैं इस तरह से नहीं बोल रहा, ये तो सही है, इसको हिंदी में लिख दो, 2154, 3162, 9573, इस तरह से हिंदी में लिख दो इसको। मतलब मैं एक बार लिख के दिखा रहा हूँ, जैसे कि पहला वाला है तो इसको इस तरह से लिखना है, 2100, शब्दों में सर। हाँ मतलब शब्दों में 54। ठीक है, तो इससे क्या होगा, इनको आदत पड़ेगी उसकी लिखने की, अभी आदत नहीं है लिखने की और थोड़ी सी कमजोर भी है। ठीक है ना। जी। इस तरह की ये सारे कवर करा लो, उसके बाद फोटो मेरे को भेज देना, ये होमवर्क है, हम लोग अगले काम पे पहुंचते हैं। यस सर। ठीक है, आ गया लिस्ट। पूरा ओके, दो ओके। दूसरे बात में ठीक है। चलो, इसके बाद हो गया था हमारा, हमें इकाई समझ आ गया था, दहाई समझ आ गया था, सैकड़ा समझ आया था, हजार समझ आ गया था। क्लियर है। सर अब देखो, ये वाला जो लास्ट वाला अंक होता है इसको हम बोलते हैं 10,000। कितना? 10। 10,000। 10,000, नीचे नीचे नहीं चल रहा है। ठीक, तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे, मान लो मैंने एक अंक लिख दिया, 1 2 3 4 5, तो हम पांच को, पांच मतलब ये जो पांच है, ठीक, तो ये 10,000 कैसे पढ़ा जाएगा, 10 मतलब इन दोनों को मिला के चलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले इकाई का मतलब ये एक जाएगा, दो पे ये तुम्हारा दाई जाएगा, सैकड़ा पे ये जाएगा, हजार पे तुम्हारा ये हो जाएगा, और 10,000 पे तुम्हारा यहाँ पे आएगा। ठीक, अगर मेरा केवल केवल हजार होता, यानी कि ये वाला पार्ट नहीं होता, तो हम कैसे पढ़ते, हम पढ़ते 4 और नीचे वाला पढ़ते 1000। ठीक, तो होता 4 और 4,000। फिर 4,321। लेकिन अब हमारे पास दहाई आ रहा है, ठीक है, 10,000 आ रहा है, तो हम दहाई में क्या करते हैं, दो अंक को मिला लेते हैं। दहाई में कितने को मिलाते हैं, दो को मिलाएंगे। सर 54,321। हाँ बिल्कुल, ठीक है, तो हिंदी मीडियम वालों का क्या हो गया, ये दोनों मिल जाएंगे, तो दोनों ये है कितने, 54 यानी कि 54, और नीचे कितना है, नीचे है 1000, यानी कि 54,321। क्लियर, क्लियर हुआ। यस सर। रेशमा आपको क्लियर हुआ, रेशमा क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। सर। ओके, चलो एक और मैं बना रहा हूँ, चलो इसको देखो, 5 6 7, चलो इसको क्या पढ़ोगे,
सर 76,543। हाँ रेशमा आप क्या पढ़ोगे, उसको पढ़ने दो थोड़ा। कितना? 76,543। बढ़िया बढ़िया। ओके एक बार इसको देखो 90543। अब सर 90,543। हाँ रेशमा को पढ़ने दो, बोलो रेशमा। बोलो रेशमा। 90,543। ठीक। अब इसको शब्दों में लिखना है, शब्दों में लिख के ये होमवर्क आपको कवर करके भेज देना है, ठीक है, ग्रुप में भेज देना है। शब्दों में लिखना है, हिंदी वाले हिंदी में और इंग्लिश वाले इंग्लिश में। इसको लिख लो बढ़िया से, फिर आगे बढ़े। इसको लिख सर लो हो गया। बढ़िया। नेक्स्ट। इसके बाद तुम्हारे पास क्या आएगा? ये हो गया तो तुम्हारा इकाई, फिर तुम्हारा दाई, फिर तुम्हारा सैकड़ा, इसके बाद हजार, इसके बाद तुम्हारे पास 10,000, उसके बाद क्या आएगा? लाख। तो लाख अगर मैंने अंक लिख दिया 1 2 3 4 5 और 6, तो तुम इसे क्या पढ़ोगे? इसको पढ़ोगे 6, फिर पढ़ोगे लाख। ठीक, तो 6 लाख। हाँ बोलिए। सर व्हाइट बोर्ड ऐसे में आ रहा है साइड में। मैंने चौड़ा कर दिया है, इसलिए वो थोड़ा टेढ़ा आ रहा होगा, ठीक है ना। यस सर। ठीक है, इसको क्या पढ़ोगे? इसको पढ़ोगे 6 लाख, और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? 45,000 और कितना कितना? 321। अच्छा व्हाइट बोर्ड टेढ़ा आ रहा है, इसलिए मुझे भी टेढ़ा समझ आ रहा है, रुको यस इसको सर। क्लियर। ओके, ये तुम्हारा इकाई, फिर तुम्हारा दहाई, इसके बाद तुम्हारा सैकड़ा, फिर तुम्हारा हजार, इसके बाद 10,000, और इधर कोने में लाख। ठीक, अब मैंने लिख दिया 7, अगर मैंने लिख सॉरी अगर मैंने लिख दिया 7 6 5 4 3 2, अब बोलो क्या पढ़ोगे इसको? सर 7,65,432। 64,432। हाँ बढ़िया 65,432। बढ़िया। अब देखना 9, इधर 5, इधर 4 6 7 3, बोलो। सर 3,76,459। बढ़िया 120,309। 1,20,309। ठीक है, ये सारे लिख लो, इनको कवर करके भेजना है। यस सर। 20,000। बढ़िया, इसको लिख लो और नोट्स इसको शब्दों में लिख कर भेजना है, राइट इन वर्ड्स। मेरा हो गया? यस सर। ठीक है, आ जाओ। ठीक है, अब इसको पढ़ पाओगे ये क्या लिखा है? यस सर। बोलो। 4,62,357। 5,64,532। बढ़िया बढ़िया। समूह द्वारा प्राप्त संख्याओं को बच्चे पढ़ें, अपनी कॉपी पर शब्दों और देखें। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है, इस चीज को समझना थोड़ा सा। इसमें संख्याएं दी गई हैं, एक अंक की सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या। अब मेरे को आप एक चीज बताओ, एक अंक की सबसे छोटी संख्या कितनी बन सकती है? सर 0। नहीं,
अब इस चीज को थोड़ा समझ लेते हैं हम लोग। देखो कि संख्याएं किससे कितनी बन सकती हैं, वो चीज हम थोड़ा समझ लेते हैं। यस सर। सबसे पहले हम लोग समझेंगे एक अंक वाली। ठीक, यस सर। एक अंक। जब भी तुमसे ये पूछा जाए कि सबसे बड़ी संख्या कितनी होगी, सबसे छोटी संख्या कितनी होगी, एक मिनट सुनो। जितनी अगर तुमसे पूछा जाए, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सबसे छोटी संख्या किसकी, छोटी वालों की बात करेंगे, उसके बाद हम लोग बात करेंगे बड़ी वालों की। बड़ी। ठीक, तो अगर हमने बात करी, अगर मान लो मैंने बात करी एक अंक की संख्या, तो इधर हम रखेंगे छोटी वाली, इस तरफ रखेंगे बड़ी वाली। तो देखो, अगर मैंने बोला एक अंक की सबसे छोटी संख्या क्या हो सकती है, एक अंक की सबसे छोटी संख्या केवल और केवल एक ही होगी, जीरो नहीं हो सकती, क्योंकि जीरो मतलब जीरो की कोई वैल्यू नहीं मानी जाएगी उस टाइम पे। ठीक है, इसीलिए ये केवल और केवल एक होगी। समझ आया? यस सर। अगर हमने बोला बड़ी कौन सी होगी, तो वो होगी 9। कितनी? 9। नहीं। हमने बोला कि यार हमें बताओ दो अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, तो हम क्या करेंगे, अब हमें जितने भी अंक अब हमें जितने भी अंक ज्यादा चाहिए होंगे ना, हम पीछे जीरो बढ़ाएंगे। क्या बढ़ाएंगे? 0। और अगर हमने बड़ी वाली में पूछनी है, तो हम पीछे 9 बढ़ाएंगे। क्या बढ़ाएंगे? यस सर। 9 पीछे 9। पीछे 9। अगर हमने हमसे पूछा कि दो अंकों की भाई साहब सबसे बड़ी संख्या क्या बन सकती है, सॉरी, दो अंकों की छोटी संख्या क्या बनेगी, तो हमें क्या पता है कि हम पहले एक लिखेंगे, और दो अंकों की बनानी है तो हम एक जीरो और बढ़ाएंगे। समझ आया? यस सर। और हमसे पूछा कि दो अंकों की बड़ी संख्या क्या बनेगी, तो हमें पता है कि हम पीछे क्या बनाएंगे, 9 बढ़ा देंगे। 9। ठीक, 99। ओके। अगर हमसे पूछा जाए कि तीन अंकों की छोटी संख्या क्या बढ़ेगी, तो हमें पता है कि हम एक के बाद कितने जीरो लगाएंगे? 3। नहीं, सिर्फ दो, क्योंकि हमें अंक तीन रखने हैं ना। यस सर। यस सर। यस सर। अगर हमसे पूछा जाए कि तीन अंकों की बड़ी संख्या क्या बनेगी, तो हम क्या करेंगे, दो नौ और लगा देंगे। 2 9। यस सर, दोनों और बढ़ा देंगे। ठीक है, क्लियर हो गया? यस सर। यस सर। अगर चार अंकों की छोटी संख्या पूछी जाए, तो कितने जीरो लगेंगे, मतलब टोटल कितना बनेगा? सच्चा। 4 1 और 3 0। हाँ, एक और तीन जीरो, मतलब कि 1000। यस सर। मतलब 1000 सर। कि 1000। और अगर सबसे बड़ी संख्या पूछी जाए, तो सर, सर 9999। बहुत बढ़िया। समझ आया कि मैंने जो तुम्हें कॉन्सेप्ट समझाया वो समझ आया कि नहीं आया? सर आ गया। ठीक है, जो स्क्रीन पे दिख रहा है वो सारा लिख लो। यस लिख लो। तो ऐसे एक एक दिक्कत सर हो गया। बढ़िया, क्या करना है वो समझना। घर से मतलब, हाँ, ये होमवर्क है आपका। HW होमवर्क करके सारा का सारा फोटोकॉपी ये ग्रुप में भेज दिया करो, ठीक है? कॉपी में यस ना सर। रखा करो। अब देखो, होमवर्क है, आपको एक अंक की बड़ी और छोटी संख्या निकालनी है। ठीक है, मैं ऐसे ही कर दे रहा हूँ, बड़ी और छोटी, फिर दो अंक की बड़ी और छोटी, तीन अंक की, चार अंक की, पांच अंक की, 6 और 7, बस यहाँ तक कर पाओगे? यस सर। ठीक है, इसको होमवर्क को लिख लो, और करने के बाद फोटो भेज देना सारे के सारे। आगे बढ़े। यस सर हो गया। बढ़िया। अब अगर किसी भी अंक की बड़ी संख्या या छोटी संख्या पूछी जाए, तो उसमें कोई दिक्कत तो नहीं होगी? नो सर। ओके, चलो बढ़िया। अब देखो इसने करा क्या है, इसने तुमसे संख्याएं पूछी है, इसने बोला, देखो यहाँ पे, एक मिनट, इसने ये क्वेश्चन देखो, ये इसने जो तुमसे क्वेश्चन नंबर 1 पूछा है, एक अंक की सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, क्या लिखोगे?
सर सर 1 वन वन। अगले वाले का आंसर बोलो। 2 अंक सर 10 तीन क्यों, सबसे बड़ी पूछ रहा है। सर 2 अंक की सबसे बड़ी 99 बहुत बढ़िया। 3 अंक ओके, अब ये तीसरा देखो। सर 999 बहुत सही। चौथा देखो। सर 6 अंक के ब्लैक बोर्ड 6, बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखो। चार 4 या 5? ब्लैक बोर्ड 5 सर 5 कर पाओगे ऐसे? ऐसे क्वेश्चन कर पाओगे? यस सर ये सारे क्वेश्चन करने हैं, मैं किताब की पीडीएफ ग्रुप में भेज दूंगा, या तो इसको किताब को निकलवा लेना या फिर दुकान से खरीद लेना, जैसे आपको ठीक लगे। क्वेश्चन सारे होने चाहिए, ठीक है ना? यस सर चलो बढ़िया। आगे नंबर, अगली चीज। ओके, अगली चीज है हमारी स्थानीय मान, प्लेस वैल्यू। व्हाइट बोर्ड पे समझते हैं। मजा आ रहा है क्लास में? यस सर कोई दिक्कत नहीं है? नो सर चलो भैया, चलो स्थानीय मान, हेडिंग डालो स्थानीय मान, इंग्लिश मीडियम प्लेस वैल्यू। सर प्लेस वैल्यू तो आती है। फिर भी देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यस सर हो गया? यस सर ओके, मान लो हमें दिया गया है, देखो प्लेस वैल्यू का मतलब क्या है। स्थानीय स्थानीय मान को ऐसे लिख सकते हो कि स्थानीय मान उस संख्या का मान खुद होता है, ठीक? जैसे कि आप लिख सकते हो स्थानीय मान, हिंदी में इसको इंग्लिश में लिख सकते हो प्लेस वैल्यू, उस संख्या का मान खुद होता है, उस संख्या का मान होता है, ठीक? यस सर समझ आया? इसको यस पहले सर इसको लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। सर डन इसमें देखो, इसमें करते क्या है, इसमें ये करते हैं कि भाई जितने भी जिस संख्या का भी हमें स्थानीय मान निकालना होता है वो संख्या लिखते हैं, उसके बाद पीछे उतने ही जीरो लगा देते हैं। जैसे कि मान लो हमने संख्या लिखी 5 4 3 2 1, ठीक? तो एक का स्थानीय मान कितना होगा? एक का स्थानीय मान एक। एक ही होगा सर। लेकिन दो की बात करें तो सर जो 20 एक मिनट, जो संख्या है वो संख्या लिखी जाएगी, उसके बाद उसके पीछे कितने अंक हैं उतने जीरो लगा दिए जाएंगे। तो कितने अंक है? एक अंक है तो एक जीरो लगा दिए, ठीक है? यस सर अगर हमें 3 का स्थानीय मान निकालना है तो हम 3 की जगह पे तो कितना लिखेंगे? 3। और पीछे कितने 300 अंक? और पीछे 2 अंक है, इसलिए हम 2 जीरो लगाएंगे, ठीक है? यस सर बस। अगर हमें 4 का स्थानीय मान निकालना है तो हम लिखेंगे 4, और पीछे कितने अंक हैं? 3, तो हम कितने जीरो लगाएंगे? 1 2 3 3। बोलो 5 का कितना होगा? 5 का एक मिनट सर 50,000 50,000। हम पीछे 4 जीरो लगाएंगे। स्थानीय मान समझ आया नहीं आया? सर आ गया। बढ़िया सी, इसको लिखो, आगे बढ़े। सर लिख लिया। नेक्स्ट, अगर हमने बोला 7 5 2 3, मैंने आपसे बोला 5 का स्थानीय मान कितना होगा, तो कितना होगा?
सर 500। 500 समझ गए? हाँ अगर अगर मैंने बोला 3 का कितना होगा तो सर 3 ही। स्थानीय मान निकाल पाओगे? यस स्थानीय सर। बहुत बढ़िया। ओके 7059 जीरो का बोलो। सर 000। 000 इसका मतलब टोटल जीरो। यस सर। सीधा बोल सकते हो डायरेक्टली जीरो। क्लियर है? यस सर। मजा आ रहा है क्लास में? यस सर। ठीक है ये सारा लिख लो जो जो मैंने लिखाया था। ये लिख लो है, फिर ये और ये। क्लियर? यस सर। जीरो का स्थानीय मान जीरो होता है। यस सर। ठीक है आगे बढ़े। ओके चलो भाई स्थानीय मान कंप्लीट। आजा भाई इसने स्थानीय मान पूछा है इस संख्या में 5 कितनी बार आया है देखो। सर 2 बार। हाँ क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर देखो। 5 5 जो दो जगह पे आए कौन कौन से स्थान पे बैठे हैं? सर पहला 5 फर्स्ट पे और दूसरा 5 लास्ट पे। नहीं पहला तुम्हारा बैठा है इकाई पे यानी कि वंश पे, दूसरा बैठा है 10,000 यानी 10,000 पे, सॉरी लाख पे बैठा है। सॉरी लाख पे बैठा है वो। यस सर। हाँ लाख। ओके इकाई और लाख के स्थान पर लिखे 5 के अंकों में कोई अंतर है या नहीं? इकाई और दहाई के स्थान पर का सर है। अंतर है क्योंकि पहला वाला सर। 5 वो केवल हाँ है। पहला वाला जो 5 है वो केवल 5 है और जो आखिरा वाला जो और जो लास्ट वाला सॉरी जो पहला 5 है वो 5 लाख वो 5 लाख है। जो जो लास्ट वाला 5 है वो केवल वो 5 है। 5। ठीक है ना? यस सर। हाँ चलो ये क्वेश्चन नंबर ये क्वेश्चन क्लियर करने हैं आपको। बोलो 1 2 3 फटाफट से। सर 30,000। बढ़िया। तीनों कटना। जीरो जीरो 3,000 सर 8 हाँ लाख। 8 लाख ही होगा। यस सर 8 ही लाख। हाँ थर्ड वाले में आप जीरो का स्थानीय मान। सर 0 होगा थर्ड का। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट अब हमें चलना है स्थानीय मान। क्लियर क्लियर हो गया? यस सर। कोई दिक्कत नहीं है? नो सर। ठीक आगे बढ़े। एक टॉपिक और क्लियर करते हैं उसके बाद आगे क्लास करेंगे कल। एक टॉपिक क्लियर यस सर। मिनट है हमारे पास। ओके चलो अब हेडिंग डालो जातीय मान। सर इंग्लिश बताइए। इंग्लिश में भी बताएंगे टेंशन क्यों लेते हो। जातीय मान यानी कि फेस वैल्यू। यस सर फेस वैल्यू। जातिमान हाँ फेस वैल्यू ठीक है। जाति मान लगा। यस सर। ओके लिखो जातीय मान यानी कि फेस वैल्यू। फेस वैल्यू मैं ऐप भी कर दे रहा हूँ। ऐप भी मतलब फेसबुक फेसबुक नहीं फेस वैल्यू। ठीक है। यस सर। संख्या खुद होती है। संख्या खुद खुद हो। होती है। संख्या मतलब नंबर। ठीक है। ओके लिखो संख्या खुद होती है। हो गया है? हो गया। सोनी सोनी
हो गया सर। ओके चलो, अब जैसे मेरे को पता करना है, मान लो मैंने आपको संख्या दे दी 1 2 3 4, मैंने बोला 4 का जातीय मान क्या होगा, तो मैंने बोला जो जातीय मान होता है वो संख्या खुद ही होती है, यानी कि 4 का जातीय मान क्या होगा, 4 ही होगा। 3 का जातीय मान क्या होगा, 3 ही होगा। 2 का 2 ही होगा, और 1 का 1 ही होगा, यानी कि जातीय मान संख्या खुद ही होती है। समझ आया? आया कि नहीं आया? इतना लग रहा है लिख नहीं सकते। क्लियर हुआ? हाँ ना बोलो। यस सर। समझ आ गया? यस सर। चित्र ओके चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 2059, बोलो 9 का जातीय मान। 6 ना। 5। 5 का 5 0 पूछा 2 का बोलो। 2। ठीक, यार 2। चलो 2, बढ़िया। समझ आ गया? कोई दिक्कत नहीं है? जातीय मान में कोई दिक्कत नहीं? ये संख्या है उसका परिचित करते हैं। स्थानीय मान में 5 पर ओके चलो, अगर मैंने क्वेश्चन क्योंकि दिया जीरो 7 5 6 9, मैंने बोला 5 का जातीय मान क्या होगा, बोलो आंसर क्या होगा? 5 का जातीय मान बोलो। 5 5 इसको बढ़िया। अब इसको लिखो, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करते हैं। वेट, लिखो। चलो, इसमें पूछा गया है, देखो जातीय मान और स्थानीय मान निकालना आ गया? हाँ ना बोलो, जातीय मान स्थानीय मान क्लियर हो गया? यस सर। चलो, अब देखो इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि 2 का जातीय मान कितना होगा, 2 का स्थानीय मान कितना होगा, निकाल पाओगे? यस सर। ठीक है, 54 2 इसमें लिखो 54 2 3 5, इसमें 2 का जातीय मान भी निकालना है, 2 का स्थानीय मान भी निकालना है। 3 5 2 3 3 5 5 2 ओके, दो इसको कर लेंगे। मैं ये फाइल जो ये किताब है, इसको किताब मैं ग्रुप में भेज रहा हूँ, इसको कवर कर 200। लेंगे। हाँ 200 आ रहा है, स्थानीय मान 200 आएगा, जातीय मान 2 आएगा। फाइल ग्रुप में भेज रहा हूँ, रात में बैठ के सारा काम कवर करना है। ये काय है